हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू जैसी टैरेट। आज हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की जो है करंट सिचुएशन क्या चल रही है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अपने अपने पर्सन को याद कर सकते हैं और जो भी थर्ड पार्टी जिसे आप मानते हैं उसे भी इमेजिन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों की एनर्जीज जो है वो कनेक्ट कर सकें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। टेन ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड, द मून, Knight of Sword, Eight of Sword, Ace of Wand, the World and Knight of Wand। ओके, तो यहाँ पर फायर एनर्जी एंड एयर ज़्यादा हैं, मून भी है। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सक्सेस नहीं मिल पाई आपके साथ, आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ में, जिसके वजह से आपके पर्सन जो है मून की एनर्जी में है। मून विद एट ऑफ स्वॉर्ड, बहुत जल्दी इन सिचुएशनों को ख़त्म करना चाहते हैं जो सिचुएशन उनको हजम नहीं हो रही है, क्योंकि वो अटके हुए हैं, उनका दिल टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। आई थिंक कुछ लोगों की यहाँ पर सिचुएशन अभी बीच में सही रही होगी थर्ड पार्टी के साथ में। अगेन कुछ ऐसा लोचा हुआ है दोनों के बीच में, जिसके वजह से फिर इन दोनों का जो सिचुएशन है वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी के साथ आया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ कोई थर्ड पर्सन का एंट्रेंस डिस्टर्बेंस में लेकर आया है दोनों को। इस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक है। टेन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में कि कब ख़त्म होगा, ये कब मेरे सर से बोझ ख़त्म होगा और ये बोझल रिश्ता कब एंड होगा। कहीं ना कहीं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के करंट सिचुएशन में ये है, दोनों की सिचुएशन जो है वो बोझल बर्डन वाली सिचुएशन दिखाई दे रही। मून से मुझे ये पता लग पा रहा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में फ़िलहाल दोनों के बीच में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा अच्छी बातचीत चल रही है। कम्युनिकेशन यहाँ पर दोनों की ही कुछ खास अच्छी नहीं चल रही। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मची हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी कुछ हो जा रहा है दोनों के बीच में, कभी सडन जो है अच्छी हो जा रही चीज़ें दोनों के बीच में, कभी सडन जो है इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है कि उसको हैंडल करना मुश्किल हो जा रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड से सिचुएशन जो है हैंडल करने की कोशिश तो बार बार की जाती है, लेकिन बार बार वही चीज़ें होती हैं। एट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में बार बार जो है वो वापस आ जाते हैं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन। एट ऑफ सॉर्ड से कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ट्रिगर पे ट्रिगर मिलते जा रहे हैं और वो अपनी ही सिचुएशन में ऐसा धंसते जा रहे हैं कि सिचुएशन से ना तो निकल पा रहे हैं, ना उस सिचुएशन में सर्वाइव कर रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्ड भी यही कह रहा है कि अननेसेसरी आप झगड़ा, अननेसेसरी आप लोड क्यों लिए हुए, इसे छोड़ दो, इसे ख़त्म करो। कंप्लीशन कह रहा है और द वर्ल्ड भी आया है कि इस सिचुएशन को यहीं पर ख़त्म करके नया शुरू करो। कहीं ना कहीं ये स्टकनेस है, उसके बाद थर्ड पार्टी और आपके बीच में ये बातें होती हैं कि चलो यार नई शुरुआत करते हैं। बार बार ये बात होती है दोनों के बीच में कि अब नया शुरू किया जाए। ये जो प्रॉब्लम्स हमारे बीच में चलती हैं या चल रही हैं उसे ख़त्म किया जाए। और वो ऐसा नहीं कि वो ट्राई नहीं करते, वो ट्राई भी करते हैं, लेकिन वो वर्क नहीं करती हैं। 2 दिन 4 दिन दोनों के बीच में सही रह रहा है और उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है। कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा यहाँ पर कमी दिखाई दे रही है और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरे का ईगो भी यहाँ पर दिख रहा है कि कोई अपने ईगो से बिल्कुल भी खेलना नहीं चाहता है, सेल्फ रिस्पेक्ट से नहीं खेलना चाहता है। सक्सेस की उम्मीद लगाई हुई थी ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन ने कि वापस से हम दोनों के बीच में सब ठीक हो जाएगा, हम खुश रहेंगे एक दूसरे के साथ में, लेकिन ऐसा यहाँ पर फ़िलहाल कुछ भी नहीं हुआ। अचानक से सारी चीज़ें गड़बड़ा गई, बिखर गई, टूट गई, फिर से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और दोनों के बीच में फिर से सेपरेशन, नहीं पूरी तरीके से सेपरेशन तो बहुत कम बातचीत यहाँ पर दिखाई दे रही करंट सिचुएशन में। एस ऑफ वॉन्ड और नाइट ऑफ वॉन्ड तो चीज़ों को ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर दोनों के दोनों सोच रहे हैं कि ये चीज़ें जो चल रही हैं हमारे बीच में, ये ठीक होंगी कि नहीं होंगी। वर्ड से मुझे ऐसा लगता है कि इसको कंप्लीशन देकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं वापस से। एस ऑफ वॉन्ड भी हमें वही बताता है कि हम वापस से एक बीज बोएं, लेकिन ये बीज कितना सक्सेसफुल होकर जाएगा, क्योंकि बार बार बीज बो रहे हैं और बार बार वो बीज जो है वो मर जा रहा है। तो यही सोच के भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हैं कि ये जो हम बार बार बीज बोते हैं ये कब तक बीज जो है सर्वाइव करेगा। 8 और 7 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड, फायर एनर्जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। 3 ऑफ वॉन्ड, मैं क्या कहूँ,
तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपके या तो आप हैं या तो आपके पर्सन हैं जो कि इस रीडिंग को देख रहे हैं, या आपके पर्सन यहाँ पर हो सकते हैं। तो 7 ऑफ वॉन्ड से उनके आसपास के जो लोग हैं वो भी उनको ट्रिगर कर रहे हैं और इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड के साथ में एंड 4 ऑफ वॉन्ड के साथ में, कि मैंने कहा ना एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन बार बार ये सोचते हैं कि ये सक्सेस कितना होगा, कितना सक्सेस होगा। 4 ऑफ वॉन्ड से हम स्टेबल वापस हो पाएंगे, हमारी चीज़ें वापस ठीक हो जाएंगी, लेकिन कब तक ठीक हो पाएंगी, कब तक यूँ ही सफ़र करना पड़ेगा, कितना इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल करना पड़ेगा, कब तक चीज़ों को बार बार हम सही करेंगे और बार बार चीज़ें जो हैं वो टूटती रहेंगी विथ 3 ऑफ वॉन्ड से। इंतज़ार नहीं हो रहा उनसे, वो चाहते हैं कि अब कहीं मैं निकल जाऊँ और ख़त्म करूँ यहाँ पर सिचुएशंस को। आपके पर्सन जो है और थर्ड पार्टी दोनों मिलकर ये इनके मन में चल रहा है कि हम दोनों वापस से सारी चीज़ें ठीक कर लें, सही कर लें और वापस से एक दूसरे के साथ खुश हो जाएं। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिचुएशंस है वो उनके फेवर में बार बार नहीं आ रही। 7 ऑफ वॉन्ड से उनको लोग परेशान कर रहे हैं, उनके अगल बगल के लोग भी हो सकता है उनको नहीं चाह रहे हैं कि दोनों साथ में रहें। साथ ही साथ उनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अपने आप को दोनों ही प्रूफ करने में लगे हुए हैं, दोनों ही अपने आप को बताने में लगे हुए हैं कि मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ और मैं सही हूँ अपनी जगह पे। वो कह रहे हैं मैं सही हूँ अपनी जगह पे। ऐसे सिचुएशंस हैं दोनों के यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रगल तो दोनों के बीच में दिखाई दे ही रहा है। एक कार्ड मैं और ले लूँगी, कैमरे में मुझे 6 भी दिखाई दिया। 9 ऑफ कप्स अपनी विशेस का यहाँ पर पूरा होने का इंतज़ार कर रहे हैं। वो विश ये भी हो सकता है कि मुझे कब इस रिलेशनशिप से छुटकारा मिले या तो ये रिलेशनशिप वापस पटरी पर आ जाए। मैक्सिमम लोगों के पर्सन चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप वापस पटरी पर आ जाए, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर चाहते हैं कि ये वापस से या तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाए या तो फिर सही ही हो जाए या तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। 10 ऑफ वॉन्ड एंड 7 ऑफ वॉन्ड। वो उनकी जो इच्छाएँ हैं, वो जो डिज़ायर हैं थर्ड पार्टी के साथ में जो थी, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुकी है। उनका मन ये समझ चुका है कि हमें इस रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रगल करना है, बहुत ज़्यादा हमें इन चीज़ों को मैनेज करना है, मुझे बहुत सफाई देनी पड़ती है, मुझे मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बार बार बात आ जाती है, मैं क्यों इतना स्ट्रगल करूं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हैं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर दोनों लोग कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन बार बार टूट जा रही हैं। ठीक करने की इन्होंने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है, लेकिन ठीक नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें ही नहीं बन पा रही हैं। जो एक फ़्लो बहना चाहिए वो फ़्लो बह ही नहीं रहा है। वो जो कोई अपने इमोशंस को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, कोई अपने गुस्से को नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, कोई ईगो को लेकर बैठा है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बैठा है। इन्हीं सब चीज़ों में ये बार बार जो है रीयूनियन में आते हैं और बार बार वापस जो है इनका ब्रेकअप हो जाता है या ये नो कॉन्टैक्ट जोन में चले जाते हैं या कम बातचीत करते हैं। फिलहाल के लिए ये दोनों ही चाहते हैं कि सिचुएशन या तो पूरी तरीके से एंड हो या तो वापस से पूरी तरीके से सिचुएशन जो है ये ठीक हो जाए। ये इनके मन में दोनों के मन में ये चीज़ चल रही है। तो ये कुछ थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन है। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग आप ऐसे कभी भी देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी रेजोनेट करे तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।